भी नहीं आएगा। ठीक है, जो पट्टी बांधी है उस पट्टी में से नाखून नहीं आएगा, लेकिन उसके बिना भी नहीं आएगा। तो इसके द्वारा हमने क्या समझाया, क्या समझ में आया आपको इस उदाहरण से, कौन बताएगा? हम्म। ये उदाहरण किस लिए दिया था हमने? सम्यक दर्शन जो होगा वो किताब शास्त्र से नहीं होगा, पर शास्त्र के बिना भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मंदिर जाए बिना धर्म नहीं होगा, लेकिन खाली मंदिर जाने से भी धर्म नहीं होता। मंदिर में जाकर जो अपने स्वरूप को समझता है अपने परिणामों में मोह राग द्वेष का अभाव करता है, उसको धर्म प्रकट होता है। और जिसको धर्म प्रकट होगा उसको सुख होगा। सामग्री से सुख का संबंध नहीं है, अंदर की राग द्वेष रहित परिणति से सुख का संबंध है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो धर्म की हमने जो अनेक परिभाषाएं हैं, उनमें एक तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और चारित्र धर्म है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल माने कहते हैं जड़ को, कि वो धर्म की जड़ है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए चारित्रम खलु धम्मो कहा। चारित्र धर्म है। ठीक है, और वह धर्म समता भाव है। और मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वो क्या है? मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम है समता भाव। और समता भाव ही धर्म है। समता। ठीक। एक चौथी परिभाषा और दी थी कल, किसी को याद है धर्म की? धर्म की चौथी परिभाषा कौन बताएगा? देखो, दया धर्म है। दया धर्म का मूल है ना? दया को धर्म कहा है, लेकिन उस दया का सच्चा स्वरूप समझो कि पहले दया करो अपने पर। अपने पर दया कैसे होगी? आराधन से नहीं चाहिए, यानी अपने आत्मा को मोह राग द्वेष से बचा लो, इसका नाम है दया। तो जिसने अपने पे दया की, समझ में आया ना, वो ही दूसरों पर दया होने में निमित्त हो सकता है। देखो, जो ज्ञानी हो गया वो अपने लिए तो सुखकारी है, बाकी जगत के जीवों के लिए भी उपकारी है। कैसे? एक तो वो षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करेगा, यत्नाचार पूर्वक क्रिया करेगा। ठीक है ना? बाहर में जितने संयोग हैं उनके भी दुख में निमित्त ना होकर उनके वैराग्य में निमित्त होगा, उनके सुख में निमित्त होगा। है, जगत में जितने अपना कल्याण करने के इच्छुक जीव हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो जिसने अपने पे दया की वही दूसरों की दया में भी निमित्त हो सकता है, और जिसने अपने पे दया नहीं की वो दूसरे की दया कैसे करे? अब देखिए, जो ये 10 लक्षण है, ये तो इस बात को समझाने के लिए कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है। आप 10 के 10 को देखेंगे ना, कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, मान उत्पन्न क्यों होता है, माया, लोभ, है, असंयम, हिंसा और परिग्रह, अभ्रम, इन सब के पीछे एक ही कारण है। क्या है वो कारण? कि अपनी सही पहचान ना होने से, अज्ञान होने से। आप ये देखो, अगर मुझे समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य रूपी आत्मा हूं, ठीक है, और जो मुझे राग द्वेष होता है वो इससे संबंधित है। ये मेरा पुत्र है, इससे राग। ठीक है, और इस व्यक्ति ने मेरे पुत्र को मारा, तो इससे द्वेष। क्यों? कि जब अपने को शरीर रूप अनुभव किया कि मैं शरीर रूप हूं, और जिसको ये समझ में आ गया कि मैं शरीर रूप नहीं होता, मैं देह से निहारा, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा, तो। तो, मेरा जो ये चैतन्य है इसको कोई मार नहीं सकता। है, इसको कोई जीत 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 नहीं सकता।
कोई इसका भला बुरा नहीं कर सकता, तो अब राग द्वेष करने का अवकाश नहीं बचेगा। देखो, आपने कोई बहुत बढ़िया कपड़े पहने और हमने कपड़े की तारीफ की कि भाई ये कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, तो आपको ये प्रशंसा अच्छी लगती है ना? क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी प्रशंसा नहीं हो रही, कपड़े की प्रशंसा हो रही है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारी तारीफ हो रही है। मैंने किसी से कहा भाई जूते तो बहुत बढ़िया, गजब के जूते, भाई कहाँ से लाए हो, बहुत बढ़िया है, तो आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है। तारीफ हो रही है जूतों की, लेकिन उसको क्या लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है, तो उसने अपने को क्या माना? जूते की तारीफ होने पर है वो प्रसन्न जूता हुआ, माना, अपने को क्या अपने माना? को जूता जूता। माना। समझ में आया? अब ये समझने की बात है, थोड़ी कड़वा सच है ना? हम किन किन चीजों में राजी हो जाते हैं। हमने टॉयलेट बहुत बढ़िया बनाया और आकर किसी रिश्तेदार ने तारीफ कर दी, साहब ये टॉयलेट तो बहुत बढ़िया है? हम कैसे राजी होते हैं? तो हमने अपनी श्रद्धा में क्या मान लिया अपने को, है? सोचने वाली बात है। तो जब ये जीव को भेद विज्ञान होता है कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, जानना देखना ये मेरा काम है, अब उसे राग द्वेष के लिए अवसर ही नहीं है। राग द्वेष करेगा किससे? है ये सारा का सारा देह से प्रारंभ होकर बाहर के जितने संयोग हैं ये सब इसी से है, और इससे आपने रिश्तेदारी तोड़ दी तो बाकी सबसे अपने आप ऑटोमेटिक टूट गई, अलग अलग नहीं तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे रिश्ते इस शरीर के कारण थे। और जिसने वो है ना, नहीं नहीं, तन संबंध, नहीं, तन वह संबंध, तन का जिससे ऐक्य नहीं हो, तन से हाँ जिसका ऐक्य नहीं, तो तुतुतिय मित्रों से कैसे, हाँ यही और बात, चर्म दूर होने पर शरीर से रोम छिद्र हाँ रहे कैसे। बहुत बढ़िया, यही बात है। तन संबंध, तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा, कि जितना ये परिवार था ये तन से संबंधित था, और जब हमें अपने तन भिन्न समझ में आ गया तो फिर परिवार से भिन्नता तो होगी। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, माने ये बात जिसको समझ में आएगी, आप ये बताओ उसको राग द्वेष करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, श्रद्धा तो ठीक हो गई, लेकिन अभी जब तक राग द्वेष शेष हैं, जितने भी हैं हल्के फीके, तब तक उसको उसकी भूमि का प्रमाण यथा योग्य होते हैं। लेकिन वो ऐसे होते हैं जैसे आपने पंखे का बटन बंद कर दिया, लेकिन पंखा चलता हुआ दिखता है ना बटन बंद करने के बाद भी, लेकिन उसका वो चलना चलने के लिए नहीं है, बंद होने के लिए। वो न्यूटन के नियम पढ़े होंगे ना अपने, 3 गति के नियम है न्यूटन के, हैं? तो उसमें क्या है, जैसे कोई चलती हुई चीज है तो वो चलती ही रहना चाहती है, तो इसलिए चलती हुई चीज को अगर रोकना है तो वो धीरे धीरे रुकती है। तो इसीलिए ये जो पंखा घूम रहा है बंद करने के बाद भी, जैसे चलती बस से आप उतरे तो एकदम रुक क्यों नहीं जाते? अगर एकदम रुकोगे तो क्या होगा? मुंह फूट जाएगा, है ना? तो वहां थोड़ा सा दौड़ते हैं। तो दौड़ किस लिए रहे हो भैया आप? कि रुकना है इसलिए, कि रुकने के लिए भी दौड़ना होता है, कि हाँ होता है। समझ रहे हो आप? अब जैसे वो कहा ना, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। समझ में है? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। अब वो बड़ी गहरी बात है, अभी तो उसकी चर्चा नहीं लेनी। लेकिन आप ये सोचना कि उसके जो बाहर में पुण्य कर्म का उदय आदि जो भी कुछ आया है, जो उसको इतने भोग मिले, 5 इंद्रियों के भोग, वो भी सब निर्जरा के लिए है, ताकि ये उदय में आकर ये कर्म चला जाए, और उसमें वो रागी द्वेषी नहीं होता, इसलिए उसको नवीन कर्म बंद नहीं होता। तो वो भी सब कर्जा उतारने के लिए है, निर्जरा के लिए। आप एक बात बताओ, तीर्थंकर भगवान के समो शरण में
70 चक्रवर्ती की संपदा लगी है, ठीक है, दुनिया भर की कीमती से कीमती रत्न है। अब उन्हें तो जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब क्या करे, वो पुण्य कर्म का उदय है, वो जब तक उदय में आके निर्जरित नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। समझ में आया ना? तो जितना बांधा हुआ पुण्य है वो सारा का सारा उदीरना में आकर फिर वो नष्ट होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी श्रद्धा सही होने के बावजूद भी आपको सही समझ में आ गया, तो अभी जितना राग द्वेष दिख रहा है वो सारा का सारा राग द्वेष, अब ये राग द्वेष नष्ट होने के लिए है। माने एक उगता हुआ सूरज है और एक ढलता हुआ सूरज है, दोनों को ही संध्या कहते हैं क्योंकि दोनों की ही लालिमा नजर आती है, दोनों संधि काल है ना। लेकिन एक चढ़ता सूरज है और एक डूबता हुआ सूरज है, दिखने में एक जैसे लगते हैं। तो एक बस को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वो भी दौड़ता हुआ दिख रहा है, और एक बस से उतरा है चलती बस से, तो वो भी दौड़ रहा है, लेकिन उसका दौड़ना दौड़ने के लिए नहीं है, रुकने के लिए। उसी प्रकार ज्ञानी की परिणति में अभी जितना राग द्वेष दिखाई देता है वो राग द्वेष के लिए नहीं है, माने वो बढ़ता हुआ नहीं है, वो रुकता हुआ है, वो डूबता हुआ है, वो घटता हुआ राग द्वेष है। समझ में आया ना? लेकिन बाहर में हम दूसरे का आकलन नहीं कर सकते, हम अपनी परिणति को तोल सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो तो ऐसा बंधा है जैसे आपने हाथी को कमल नाल से बांध लिया हो। कमल नाल समझते कितनी कोमल होती है? हाँ हाँ, इनर्शिया बोलते हैं उसको, वो न्यूटन के नियम में है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हमने तो हिंदी में पढ़ा, एक तो त्वरण होता है और ये इनर्शिया क्या होता है? ना ना ना, चलिए खैर। हाँ, तो क्या कह रहे थे? नाल हाँ, नाल वाली बात। अब आप ये देखो कि एक जिसको सच्ची समझ हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है, अब उसको भी यद्यपि राग द्वेष होते हैं, लेकिन उसके राग द्वेष में, और एक व्यक्ति जो शरीर को ही अपना स्वरूप माने बैठा है उसके राग द्वेष में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखो, जैसे आपने देखा कि सामने एक बच्चा झूले पे झूल रहा है, बहुत तेज तेज झूल रहा है, ठीक है, और झूलते झूलते वो ऐसा गिरा, हवा में उछल के गिरा, बहुत बुरा, ठीक है। अब आप देख के एकदम दौड़े क्योंकि आपको लगा कि आपका पप्पू गिर गया आसमान, आप बहुत जबरदस्त तरीके से दौड़े, और दौड़ के जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा कि अपना पप्पू नहीं है तो पड़ोसियों का पप्पू है। समझ में आया? तो क्या हुआ, आपका सारा का सारा दुख, जो आपका कलेजा फट रहा था, वो सारा ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? सारा दर्द मिट गया, लेकिन अभी भी फिर भी थोड़ा खेद तो होगा ही। समझ में आया? अब खेद तो है कि देखो बेचारा इतना प्यारा सा बच्चा, उसके इतनी चोट लग गई, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं दुख में? एक अपना बच्चा गिर गया, उसमें जो कलेजा फटता है? एक पड़ोसियों का बच्चा, और पड़ोसी भी अपना मित्र हो, शत्रु की बात नहीं, पड़ोसी भी अपना मित्र है, लेकिन फिर भी, और उस बच्चे को भी हम ही लाए थे अपने साथ पार्क में घुमाने के लिए, ठीक है। तो देखो अब अपना बच्चा गिरा तो उसमें कैसा अनंत दुख होता है, और पड़ोसी का गिरा है वहां दुख हो रहा है, थोड़ा सा दुख है और थोड़ा भय ज्यादा है कि वो क्या कहेगा कि हमारे बच्चे को ले गया और चोट मार के ले आया, तो वहां एक लायबिलिटी टाइप है। समझ में आया? लेकिन जैसे अपने बच्चे को चोट लगने पर अंदर में जैसा खेद होता था वैसा खेद नहीं है। तो बस इसी तरह ज्ञानी और अज्ञानी में जमीन आसमान का फर्क है। कषाय तो दोनों को हो रही है, लेकिन कषाय में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जैसे बिल्ली अपने दांतों से चूहे को पकड़ के ले जाती है, और ऐसे पकड़ती है कि उसके प्राण निकल जाते हैं, और वही बिल्ली अपने बच्चे को भी दांतों से पकड़ के ले जाए, उसके हाथ तो है नहीं, अलग से पकड़ के ले जाएगी,
दांत से ही ले जाती है, लेकिन पकड़ पकड़ में फेर है, समझ में आया ना, तब उसको कोई कष्ट नहीं होता। तो इतना बड़ा लाभ होता है कि जब आपको सच्ची बात समझ में आ जाती है कि मैं किसी परद्रव्य का कुछ नहीं करता, कोई परद्रव्य मेरा कुछ नहीं करता, मैं चेतना रूप पदार्थ हूँ, ये देह का संयोग तो है, मैंने अभी कुछ ही काल का है, 10, 20, 50 साल पुराना है। पहले शरीर छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर ये फट गया तो इसमें हमने थेकलियां लगवा ली ऑपरेशन करा करा के, है। अब ये घिस पट गया, अब ये चेंज करने लायक है, फिर ये चेंज हो जाता है तो नया वस्त्र मिलता है बढ़िया। अब ज्ञानी व्यक्ति इसमें दुखी नहीं होता, अज्ञानी दुखी होता है। ज्ञानी क्यों दुखी नहीं होता? क्योंकि उसको पता है कि जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, ठीक है, जब तक संभव था कहीं से फट गया तो हमने वहां थेकली लगा ली, अब तो खैर लोग लगाते। पुराने तो आप देखो, पुराने लोग कहीं से फट जाए तो वहीं दूसरा एक पैच लगा लगा के पहनते रहते थे। लेकिन अब जब उस काबिल भी नहीं रहा तो उसको रिटायर कर दिया और नया कपड़ा आ गया। तो उसी प्रकार ज्ञानी को एक खबर है कि मैं जो हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं तो इस कपड़े को चेंज करूंगा तो दूसरा कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन अज्ञानी को ये कपड़े के चेंज होने पर ऐसा लगता है कि मानो मैं ही मर गया। अभी जो एक बिहारी बिहार जा रहा था अपनी छठ मनाने के लिए, और वो जूता भी खरीदते हैं सफेद, और मैचिंग भी करती है, रंग होता है उनका बिल्कुल काला, और जूता लेते हैं एकदम बिल्कुल सफेद, दांत भी सफेद ट्यूबलाइट की तरह चमकते हैं, पैंट भी सफेद और जूता भी सफेद, और वो फिर टोपी वोपी लगा के काला चश्मा पहन के जब जाते हैं अपने गाँव में, तो सब पीछे पीछे दौड़ते हैं, मिथुन आ गए, मिथुन आ गए, अमिताभ बच्चन आ गए, है ना। मैं अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूँ कि हमने बहुत दुकान चलाई है और बहुत बिहारियों को जूते बेचे हैं, तो वो वही व्हाइट वाले जूते पहन के जाते थे अपने गांव जब भी जाना है। अब हमने तारीफ करी, भैया तो बहुत जबरदस्त लग रहे हो, एकदम अमिताभ बच्चन लग रहे हो। अब वो इतना खुश हो गया, ठीक है। अब जूते की इतनी प्रशंसा में जो इतना सुखी हो रहा है, अब उसने पहना और बाहर निकला, वो बाहर निकला, अब उसके जूते पे थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया, ठीक है। जूते पे स्क्रैच पड़ गया, अब जूता तो जड़ है, जूते को तो दर्द होता नहीं, और दर्द किसको होता है? चेतन को होता है। चोट लगी है जूते को और दर्द हो रहा है किसको? ये चेतन को। तो ये दर्द कहां से आया, ये बात है। ये दर्द वास्तविक है या भ्रम जनित है? भ्रम जनित। भ्रम जनित है, लेकिन दुखी तो सच में हो रहा है। देखो, आपको नकली का सांप हमने डाल दिया आपके पास, नकली की छिपकली जो रबड़ की आती है ना बच्चों वाली, छिपकली तो नकली है, लेकिन जो आपको डर लगा वो डर तो असली में लगा ना, समझ में आया? तो ये मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो सब झूठ है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण ये जीव दुखी तो सच में हो रहा है ना, है? भ्रम के कारण ऐसी हालत हो जाती है जीव की, भय के कारण। तो इसी प्रकार अब आप ये समझ लेना कि ये तो अपना बच्चा नहीं था तो दुखी नहीं हुआ, लेकिन अपना बच्चा भी है तो भी ज्ञानी वैसा दुखी नहीं होता जैसा अज्ञानी होता है। क्यों? कि ये जो अपना बच्चा है ये भी संयोग मात्र है, मेरे जो अनंत गुण है वही मेरा परिवार है। और देखो ना, आप आज से 20 साल 30 साल पुराना अपना फोटो उठा के देखो, आप पहचानोगे नहीं कि यही मैं हूं क्या? जिसे आप मैं माने बैठे हो ये तो रोज बदल रहा है, लेकिन फिर भी आप तो देखो संचेतना कर रहे हो ना कि जब मैं स्कूल में था ये मेरे स्कूल का फोटो है, जब हम पिकनिक पे गए थे तो ये मेरा फोटो है, जब मैं फर्स्ट आया था तो मुझको ट्रॉफी मिली थी ये मेरा फोटो है, जब फर्स्ट टाइम मैं बहुत कॉलेज गया, बात बताइए आप भैया, है। कि जिसे आप अपना, ये बहुत बढ़िया बात बताई कि जिसे आप मैं समझ रहे हो वो तो रोज बदल रहा है। बहुत हाँ, बढ़िया बात बताइए। तो लेकिन इसके होते हुए भी कोई एक ऐसी चीज अपने को दिखाई दे रही है ना कि जो इन चीजों में कह रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जब आप फोटो एल्बम देखते हो,
या अपनी शादी की या कोई भी ऐसी वीडियो सीडी देखो, तो आप कहते हो देखो देखो, चलो अपनी में तो मुख्य आप ही होते हो, लेकिन किसी और रिश्तेदार की देखो तो वहां आप क्या देखते हो? वहां सिर्फ आप अपने को देखते हो, देखो ये मैं, देखो ये मैं आ गया। बाकी को फटाफट आगे पलट देते हो, वीडियो एल्बम को, हर व्यक्ति। ठीक है ना, मानो आप हस्बैंड वाइफ मिलके भी देख रहे हो तो आप सिर्फ अपने को ढूंढोगे, है ना, और भाई साहब अपने को ढूंढेंगे। और जहां आपको दिखा कि आप हो ही नहीं, आप जल्दी पलटोगे, और जहां उन्हें दिखा कि मैं हूं तो वो रोक लेंगे। तो हर एक व्यक्ति अपने को ढूंढ रहा है। लेकिन भाई साहब ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, लेकिन ये आप हो, ये आपके ख्याल में क्यों नहीं आता? वो वीडियो एल्बम में, है ना, उस एल्बम में तो अपने को देखने की बड़ी रुचि है, और तू ये सचमुच का यहाँ खड़ा है, इसको देख ले शीशे के सामने जाके। ये तो उदाहरण था। तो उसी प्रकार रोज शीशे के सामने जाके देखता है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। लेकिन जो ये देख रहा है कि ये मैं हूं, वो भी कोई चीज है कि नहीं, तेरे ख्याल में नहीं आ रही? 50 साल से दर्पण देख रहे हैं, और दर्पण को देखने वाले को नहीं देख रहे। क्या कह रहे हैं? माने 40 साल की उम्र हो गई, 50 की हो गई है, तो 50 साल से दर्पण देख रहे हैं, और दर्पण में शरीर देख रहे हैं, और इसे अपना मान रहे हैं। लेकिन कल जो देखा था वैसा आज नहीं है, आज जो देखा वैसा कल भी नहीं होगा। लेकिन इन सबके पलटने पर भी कोई एक ऐसा है कि जब मैं 5 साल का था तब भी मैं ये मैं था, इसकी पहचान कर रहा है, माने मैं आज भी वही हूं जो 5 साल वाले शरीर में था, जो 20 साल वाले शरीर में था, जो 50 साल वाले शरीर में हूं। समझ में आया? मैं तो वही का वही हूं ना। इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। कौन सा ज्ञान? प्रत्यभिज्ञान। यानी ये अन्वय का ज्ञान कराता है। अन्वय का ज्ञान मतलब ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसा जो जाने, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। यानी मति और स्मृति, इन दो ज्ञानों के जोड़ रूप ये ज्ञान है। माने पहले हमने कोई चीज प्रत्यक्ष देखी, पहले हमने कोई चीज प्रत्यक्ष देखी थी, और आज फिर हमने कोई चीज प्रत्यक्ष देखी मति ज्ञान से। मति ज्ञान हुआ आज इसका, और स्मृति ज्ञान हुआ। कह रहे तो वही है जो कल देखा था, मैं तो वही हूं जो 5 साल वाला उस फोटो में था। समझ में आया? इसका मतलब आप नहीं बदले, लेकिन शरीर तो बदला है। कि पहले कैसे हम सूखे से थे, हम मोटे हट्टे कट्टे हो गए। पहले हट्टे कट्टे थे, अब सूख गए। समझ में आया? तो ये सब पलटने पर भी कोई एक ऐसा है कि जो नहीं पलटा। कि हाँ देखो, इसकी पहचान कर ली, बस इसी को पहचानना है, यही मैं हूं। बस आगे का काम फिर सब चालू हो जाएगा, धर्म का प्रारंभ हो जाएगा। भैया कुछ पूछना था मुझे। पूछिए पूछिए। मैं कह रही ये कैसी समझ है कि हमें समझ भी आ रही है और फिर भी हम समझदार नहीं माने जा रहे? मतलब हमें हाँ समझ में आ रहा है कि मैं और शरीर नहीं हूँ, और फिर भी हम समझदार नहीं है। ये क्या, मतलब समझ नहीं आती है बात। देखो, समझ में आ रहा है, लेकिन हम ना अपने उपयोग को बारीक करके वहां अपने उपयोग को एकाग्र नहीं करते। जब हमें थोड़ी सी समझ में आती है वहां उपयोग जाता है, उसके बाद फिर हमारा उपयोग स्थूल हो जाता है। माने ये देखो, मोह मंद होता है। जब मोह मंद होता है, थोड़ी थोड़ी बात जचने लगती है। ठीक है ना? लेकिन जैसे कोई दूसरा बाहर में आके बहका देता है, उसी प्रकार हम फिर बहक जाते हैं। फिर वो बाहर के चकाचौंध में और इधर उधर के उसमें अपना उपयोग स्थूल हो जाता है। लेकिन यही साधना है। जिसने अपने इस उपयोग को अगर साध लिया कि जो बात हमें समझ में आ रही है वहां कंसंट्रेशन कर लिया। एक होती है ध्यान अग्नि, बताया था प्रदीप झांझरी जी ने, ध्यान अग्नि। तो ध्यान की अग्नि इसी का नाम है। जैसे वो जो बच्चे होते हैं ना, चश्मे का लेंस निकाल के सूरज की किरणों को कंसंट्रेट करते हैं, और जब कंसंट्रेट करते हैं तो नीचे आप कागज रखो, थोड़ी देर उसको वहां एकाग्र कराना होता है उसकी किरणों, और वहां आग लग जाती है।
तो ये जो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, ये जो बात समझ में आ रही है, बस यही अपने को अपने उपयोग को सूक्ष्म करने की जरूरत है। बारंबार रोज सुबह शाम दिन में जब समय मिले इसी की घुटाई करने की जरूरत है। घुटाई, ठीक है, एक शब्द है घुटाई। घुटाई में अंतर होता है, घुटाई और पिसाई अलग अलग चीज है। तो घोटना क्या होता है, जैसे वो गुरुदेव कहते थे ना कि 64 फुटी तिखास अगर लानी है तो जो लैंडी पीपल है उसको सिलबट्टे पे 64 बार ऐसे ऐसे घिसो, तब उसमें असली तिखास आएगी। आपने एक दो बार घिसा तो उसमें वो तिखास नहीं आएगी, जैसा कि 64 बार घिसने पर आएगी। इसको कहते हैं घुटाई करना। तो ये जो अध्यात्म का विषय है ये घुटाई का विषय है। माने आप एक चीज को पकड़कर उसका बारंबार बारंबार खोलन करो, यही बात भेद विज्ञान। तो जब इसकी घुटाई होती है, देखो जैसे आज हमने थोड़ा सा वर्क किया, तो जो हमने वर्क किया जिस समय हमारा उपयोग थोड़ा जमा उस बात पर, कहीं ना कहीं अंदर एक बात जचती है, तो उस समय क्या होता है कि वर्तमान का जो मोह है वो तो मंद हुआ ही है, लेकिन इस समय जो आगे का कर्म बंधा, जो अगला मोहनीय कर्म बंधा, अब वो 100 डिग्री का नहीं बंधा, 90 डिग्री का बंधा। ठीक है, फिर हम तत्व अभ्यास में अपने उपयोग को लगाया। अब वो जो 90 डिग्री वाला था वो उदय में आया 40 डिग्री होकर। क्यों? क्योंकि इस समय आप तत्व अभ्यास में उपयोग को लगाए थे। तो जैसा बांधा वैसा उदय में नहीं आता, अपने परिणामों के हिसाब से उदय में आता है। तो 40 डिग्री का उदय आया मोह का। अब ये मोह और मंद हो गया तो आपके उपयोग की एकाग्रता और अधिक हुई। तो अब इस समय जो नया कर्म बंधा, अब वो 10 डिग्री वाला बंधा, 10 डिग्री की पावर का मोह बंधा। और ये 10 डिग्री का जब उदय में आया उस समय भी आप तत्व ज्ञान का अभ्यास करते पाए गए, तो ये 1 डिग्री का होकर उदय में आया। अब जो 1 डिग्री का उदय में होकर आया, तो जो जगन्य अंश है उसकी सामर्थ्य नहीं होती अपने कार्य को करने की। बस उस समय ये जीव फिर तत्वाभ्यास में पाया गया, तो 1 डिग्री वाला वो एकदम तड़ाक से टूट गया, कर्मों के बंधन तड़ तड़ टूट पड़े। समझ में? ये अभ्यास ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन जीव का कर्तव्य यही तत्वाभ्यास है, बारंबार अपने उपयोग को ऐसे अभ्यास में लगने का उपाय करना, ये जीव का पुरुषार्थ है। आगे का पुरुषार्थ अबुद्धिपूर्वक है। समझ में आया? जीव का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ मात्र इतना ही है कि अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाने का उद्यम रखे। लगी जाएगा हम ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन उद्यम तो रखे, अपनी नियत तो रखे, है ना? तो सहज में वैसे परिणामों के निमित्त से कर्मों की स्थिति भी ऑटोमेटिक पलटती है, क्योंकि जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही सब चीजें बाहर में निमित्त बन जाती हैं। कहते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो जिसकी नियत ठीक है, जो स्वयं पुरुषार्थ करता है, तो जो बाकी के चारों समवाय हैं वो भी उसके अनुकूल हो जाते हैं, वो भी उस प्रकार के होकर उदय में आते हैं। समझ में आया ना? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और टोडरमल जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जीव का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो इतना ही है, उसके आगे का जो काम है ना वो अबुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है। अनिवृत्तिकरण के परिणाम करूं, हाँ, 3 प्रकार के परिणाम है ना, कौन कौन से? अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, एक रह गया अदा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये सब परिणाम ये जीव के बुद्धिगम्य नहीं है, ये होंगे अबुद्धिपूर्वक परिणाम, यानी वो पुरुषार्थ होता है अबुद्धिपूर्वक। लेकिन उसके पहले का ये जो पुरुषार्थ है कि मैं अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाऊं, ये बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है। अब इसमें और पुरुषार्थ क्या होगा बुद्धिपूर्वक का, कि तत्व विचार में कैसे लगाऊं? तो उसके लिए भैया मंदिर जाता हूँ, स्वाध्याय हो रहा है मंदिर में। तो ये जीव का बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ। भले ही कर्म का उदय कदाचित ऐसा हो कि ये चलने के लिए तैयार हुआ, इतने में मेहमान आ गए, ठीक है, नहीं जा पाया, क्योंकि कर्म के उदय के अधीन है बाहर की दशाएं। लेकिन इसका जो परिणाम था उसका फल ऐसा आएगा कि आगामी कर्म का बंध हल्का होगा, और वो मेहमान भी अच्छा अच्छा साहब आप मंदिर जा रहे हो,
कि चलो आज हम भी चलते हैं साथ में। समझ में आया ना? तो उदय भी जीव के परिणामों का निमित्त पाकर फलित होता है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हम कर्म के उदय के अधीन हैं या हमारा हमारा परिणाम के अधीन कर्म का उदय है। दोनों न्यारे न्यारे, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिस समय हम तत्व विचार रूप परिणमित होते हैं उस समय कर्म का उदय भी ऑटोमेटिक हल्का ही आता है। हल्का आता है तभी तत्व विचार रूप परिणमित होते हो, या यूं कह लो कि तत्व विचार करते हो तो इसका मतलब कर्म का उदय हल्का है। क्योंकि तीव्र होता तो तत्व विचार थोड़ी करते, फिर तो झगड़ा करते, उल्टा विचार करते कि देखो इसने मेरा ये छीन लिया, इसने मेरी बुराई कर दी, इसने मेरे को नुकसान पहुंचा दिया, ऐसा उल्टा विचार होता। तो कल परसों भी कहा था काल लब्धि ये कोई वस्तु नहीं है, जिस काल में आप अपना कार्य करें वही काल लब्धि है। अब आप जिस समय आप सम्यक दर्शन करेंगे वही सम्यक दर्शन की काल लब्धि है, और जब तक आप नहीं करेंगे तभी तक कहा जाएगा कि अभी आपकी काल लब्धि नहीं है। तो उसके भरोसे आपको नहीं बैठना, क्योंकि वो तो काल लब्धि कोई वस्तु नहीं। टोडरमल जी ने खूब अच्छे से लिखा है, कोई वस्तु नहीं का मतलब कि वो तेरे प्रयोजन की चीज नहीं है, तुझे उस पर ध्यान नहीं देना। समझ में है ना? कोई वस्तु नहीं। जैसे घर की डोरबेल बजी, हमने बच्चे को भेजा जाओ बेटा देखो कौन है, तो बच्चा होके आया, 5 मिनट बाद वापस आया, हमने कहा कौन है, तो वो कहता पापा गेट पे तो कोई ना ही। तो हमने कहा कोई क्यों नहीं, बेल बजी थी और तू 5 मिनट लगा के आया है। अरे पापा समझते नहीं हो। ठीक है, अपने यहाँ कुछ नहीं था, वो पूछ रहा था कि ये कॉरियर है, ये मिस्टर दीपक जैन आप है क्या? हमने बता दिया हमारे यहाँ कोई नहीं, जाओ। तो फिर तू ये क्यों बोल रहा है कि कोई नहीं था? अरे पापा अपने प्रयोजन का नहीं था। तो जो अपने प्रयोजन का नहीं होता तो उसको ये कहने की पद्धति है कि कोई नहीं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, इतने में कोई क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कुछ नहीं कैसे, मतलब कोई प्रयोजन की बात नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कुछ नहीं। तो टोडरमल जी ने जब लिखा कि काल लब्धि और होनहार कछु वस्तु नहीं, वो तो कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं है कि मतलब कुछ चीज नहीं है कि नहीं है, कोई वस्तु नहीं मतलब उसके लिए जैसे कोई छह द्रव्य है ना, ऐसे कोई द्रव्य तो नहीं है वो, ऐसे उसकी अपनी अलग से कोई सत्ता नहीं है। जिस समय में आप सम्यक दर्शन रूप परिणमित होंगे वो काल ही काल लब्धि है। अब आप क्षयोपम सम्यक दर्शन रूप हुए कि छायिक सम्यक दर्शन रूप हुए कि औपशमिक सम्यक दर्शन रूप हुए, इसी का नाम होनहार है। ठीक है, समय हो चुका है। अगर आपका कोई प्रश्न है छोटा मोटा तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपने को इसी लाइन पे चलना है। अभी इसी से मुंह गलेगा, क्योंकि इसमें आपका उपयोग सूक्ष्म होता है, भेद विज्ञान की मुख्यता होती है। हाँ ठीक है, जब उपयोग इतना सूक्ष्म ना चल पाए हमारा भी, तो फिर हम किताब का आश्रय लेते हैं। ठीक है ना, पूजा समझानी है हमें, वो 10 लक्षण की पूजा के जो 10 छंद हैं, जब उपयोग सूक्ष्म नहीं होगा तो उसका आश्रय लेंगे। लेकिन प्रयोजन भीतर जाने का ही है कि हम कहीं बाहर भटक ना जाएं, तो ये भी उसी काम के लिए। मंदिर जाएंगे तो भी इसीलिए कि अपने को भेद ज्ञान की धारा बने। तो ये बाहर के सारे काम उसी एक प्रयोजन के लिए हों तो ये सारी व्यवहार की क्रियाएं हैं सार्थक। लेकिन अगर प्रयोजन ही नहीं पता तो फिर ये ठीक है पुण्य आदि बंध जाएगा लेकिन काम नहीं होगा। हाँ, फिर उसको करते करते अगर इसका उपयोग फिर भेद ज्ञान पर आए तो इसके मोह राग द्वेष घटेंगे और इसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है। किसी ने कुछ कहना है? क्या समझ में आया ये भी बताना चाहिए आपको लास्ट के 5-7 मिनट में। अब तो समय हो गया है ना? तो उससे क्या होता है कि पक्का होता है सबका। खाली सुनाना सुनाना नहीं है, हमने सुनना भी है सबसे, है ना? इतनी सारी बात में पौने घंटे में जो भी अच्छी बात समझ में आई वो कल पूछेंगे आपसे। थोड़ा बहुत लिख लिया करो, जो बात आपको अच्छी लगे वो क्लास ओवर होने के बाद 5 मिनट में 2 लाइन 1 लाइन जरूर लिखा करो, क्योंकि वो बहुत काम आएगी आपको, है ना? और नेक्स्ट क्लास में आप बता सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ के बैठता हूँ बिल्कुल जीरो होता हूँ, मैं ब्लैंक। ठीक है, लेकिन आप लोगों की शक्ल देखते ही मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। यही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मरण समय में साधर्मी आपस में मिले ना,